Info for patient. जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बुशरा अकरम। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बालों की पैवंदकारी। आजकल हेयर लॉस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। हेयर लॉस आई थिंक हर थर्ड और फोर्थ इंडिविजुअल बालों का जो मसाइल हैं, और ये हैं कि बाल गिरते हैं, बार्डनेस है और ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका सलूशन है कि हम उसको, अगर तो कोई ऐसी पैथोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, जैसे बाल झड़ का मसला है या कोई ऐसी स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, तो उन केसेस में उनका सलूशन जो है वो ये है कि हम उनके कुदरती बाल सर के पीछे वाले हिस्से से लेते हैं और जो बार्डनेस एरिया होता है वहाँ पर हम बालों की पैवंदकारी करते हैं। और ये प्रोसीजर ऐसा है जिसमें कोई मुकम्मल बेहोशी की हमें ज़रूरत नहीं होती। हम लोकल एनेस्थीसिया में मरीज़ जाग रहा होता है, हम उससे बात कर रहे होते हैं और वो एरिया को हम सुन कर देते हैं इंजेक्शंस की मदद से, और उसके बाद फिर हम एक एक फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बैक ऑफ स्कैल्प से, सर के पीछे वाले हिस्से से, और वहाँ से एक एक फॉलिकल को लेते हैं एंड देन उसके बाद हम उसे ट्रांसप्लांट करते हैं टू द बार्डनेस एरिया। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या होती है? बालों के गिरने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे समटाइम्स हेल्थ इश्यूज़। अगर कोई मरीज़ों के सेहत ऐसी अच्छी नहीं है जिसमें उनके बाल इफ़ेक्ट होते हैं, सम टाइम फीमेल्स में आयरन लेवल्स अच्छे नहीं हैं, उनके मल्टीविटामिन्स नहीं लेती, या उनकी न्यूट्रिशनल जो हेल्थ है वो बहुत ही पुअर है, उस केसेस में बाल झड़ते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो पेशेंट्स स्ट्रेस का शिकार होते हैं या आजकल रूटीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, उसमें बाल गिर सकते हैं। सम टाइम हमारी रूटीन ऐसी होती है जिसमें हम केयर नहीं करते। कुछ वजूहात ऐसी भी हैं जिसमें, जैसे जल्द की बीमारियां होती हैं, बाल झड़ की बीमारी है, उसमें तो बाल डिफरेंट पैचेस में उतरते हैं, सर के मुख्तलिफ हिस्सों में कोई स्पॉट बन जाता है। उन केसेस में डेफिनेटली वो स्किन प्रॉब्लम को हमें ख्याल रखना पड़ता है कि उसकी वजह क्या है। समटाइम्स ये होता है कि जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, उन्होंने कीमोथेरेपी लगवाई, तो डेफिनेटली कुछ अद्वियात का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, तो बाल गिर जाते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी क्लाइंट्स ले लेते हैं जो कि उनके लिए सूटेबल नहीं होती, या कुछ केमिकल्स या कुछ शैम्पूज़ ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जो कि उनकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर बाल गिर सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं। सो ये हम जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो फिर हमने ये सारी इवैल्यूएशन करनी होती है कि बाल गिरने की वजूहात क्या हैं। अगर हमें बहुत डेफिनेटिव कोई पीछे ऐसा मसला नज़र नहीं आता जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, तो वो फिर हम वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सिलेक्ट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और क्या इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है? हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी कैटेगरी है वो बहुत देर बाद आती है। जैसे बहुत से यंग हमारे